हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कभी वो आपको प्रपोजल देंगे, कैसा फील करते हैं वो। ठीक है, हम ये देखेंगे कैसी फीलिंग्स है उनकी, क्या प्रपोजल देने वाली फीलिंग्स हैं या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपने क्रश पे फोकस करो, उनका फेस विजुलाइज करते रहो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश कैसा महसूस करते हैं, उनको लेकर कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूअर्स के क्रश, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए। द ड्रीम, यहां पर है रिसेप्टिविटी, हार्मनी, ओके, स्ट्रेस, गाइडेंस, ओके, अवेयरनेस, ट्रैवलिंग। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं। द बर्डन, ओके, तो मुझे यहाँ पर बर्डन दिख रहा है, आपके क्रश के ऊपर ना काफी बर्डन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है, आपकी क्रश की हो सकती है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये सब कुछ जोडिक साइन मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना ये काफी बर्डन फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ परेशानियां, कुछ बर्डन, किसी के हिसाब से चलना, कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, ठीक है, कोई ऑलरेडी है इनके। आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कोई है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर कोई बॉस है, या फिर कोई वर्क प्लेस में, आई डोंट नो, कोई तो है जो इनको ना चला रहा है अपने हिसाब से, अपना मतलब इनके ऊपर ना रूल कर रहा है, अपने हिसाब से डायरेक्शन देना, अपने स्ट्रेस देना, परेशान करना, अपने हिसाब से चलाना, कुछ वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जेलस्ड हैं इनसे, या आपसे इन्होंने किसी को बताया है कि ये आपके ऊपर क्रश है या पसंद करते हैं, या तो इसलिए जेलस्ड है, इसीलिए मतलब इनको पसंद नहीं करते कि यार इसको तो इतनी अच्छी मिल जाएगी, या इतना अच्छा मिल जाएगा, कितने अच्छे को ये लाइक करता है या पसंद करता है, कुछ ऐसा दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर कुछ कोई लोग तो हैं जो आपकी क्रश की लाइफ में जो काफी टॉक्सिक लोग होते हैं ना, बहुत नेगेटिव, टॉक्सिक, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये दिन रात बस आप ही के सपने देखते हैं, बस आप ही इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो, बस आप ही के डे ड्रीमिंग करना, रात को भी आप ही के सपने देखना, बस आपके साथ वो कनेक्शन इमेजिन करते रहते हैं। ठीक है, रियलिटी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट इमेजिन करते हैं कि आप दोनों साथ में हो और चीजें कितनी अच्छी हैं, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करना, इमेजिन करना, सोचना, सपने देखना, आप ही के सपने दिखते रहते हैं इनको। ठीक है, इमोशनल है, ठीक है, काफी इमोशनल ये मुझे दिखते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल है, और एक सच्चे दिल के इंसान, एक सच्चा दिल का इंसान या सच्ची दिल की इंसान मुझे यहाँ पर ये दिखती है। पर हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स बहुत है इनकी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें मुझे बहुत ज्यादा दिख रही हैं। यहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप जैसे भी हो, आपको ये अप्रिशिएट करते हैं, और आपको जैसे भी हो ना, आप इनको चाहिए, आप इनको अच्छे लगते हो। ठीक है, जैसे भी आपका नेचर है, जैसे भी आप हो, क्योंकि आपको इनकी जो नजरें हैं ना, उस नजरिए से देखो तो आप बहुत खूबसूरत हो। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, आप बहुत नर्चरिंग देखते हैं, आपको बहुत केयरिंग दिखते हैं, या फिर ये इतने नर्चरिंग केयरिंग है, या आपको ये ऐसा देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे भी आप हो, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और इनको ऐसा फील होगा ना, अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हो तो कुछ स्ट्रेस लेवल कम हुआ, इनको ना आपसे बात करके हो सकता है, या फिर आपको देखकर इनका स्ट्रेस लेवल ना काफी हद तक कम भी होता है।
ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे किसी चीज से स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं या स्मोक वगैरह करते हैं, उससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। कुछ लोग थोड़ा घूमना पसंद करते हैं ताकि स्ट्रेस लेवल कम हो, या फिर कुछ लोग कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ लोग खाते पीते हैं, या वैसे ही मुझे दिख रहा है जो भी करते हैं आप, इनका ना स्ट्रेस लेवल आपसे कम होता है। आपको देखकर आपसे जो हीलिंग फील करते हैं, ये जो इनको अच्छा लगता है, वही है इनका स्ट्रेस कम करने का रीजन। ठीक है, तो इनको ऐसा फील होता है कि यार हाँ कुछ तो बात है उसमें, इसीलिए मेरा इतना स्ट्रेस कम होता है। बस देखने मात्र से ही, यानी कि देखने से ही हो सकता है कि बात भी होती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, जो भी है, मतलब इनका स्ट्रेस लेवल आप बहुत हद तक कम कर देते हो। गाइडेंस का कार्ड है, तो किसी ना किसी को इन्होंने, मुझे ऐसा दिख रहा है, बताया है आपके बारे में, और ये कैसा फील करते हैं उस बारे में। कोई तो है, या तो ये इनके फ्रेंड है, या कोई इनके फैमिली मेंबर है, या कोई तो है, कोई बड़ा है, आई डोंट नो कौन है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है किसी को इन्होंने आपके बारे में बताया है कि मैं इसे पसंद करता हूं या करती हूं, मुझे ये पसंद है। ठीक है, तो उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, वो दिख रहा है। मतलब इस ट्रैवलिंग को ना, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दोनों की बात होती है तो ये मिलने का आप लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, या मिलना चाहते हैं, ये कुछ इनडायरेक्टली आपको बोला है, या आप मिलना चाहते हैं इनसे, आपने बोला है। मतलब कुछ ऐसे प्लानिंग करते हुए या एक दूसरे को देख पाते हुए, मतलब ये दूरियों को कम करना चाहते हो बेसिकली, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर आप पास में भी हो इनके, सपोज आप एक साथ में सेम सिटी से हो, सेम हर जगह सेम है, मतलब आप दोनों सेम सिटी से हो बेसिकली, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि, लेकिन यहाँ पर दूरियां तो हैं आप दोनों के बीच में। एक प्राइवेट मोमेंट आपको हो सकता है, काम में भी जाते हो, एक प्राइवेट मोमेंट आपका नहीं है कि जहां पर आप मिल सको, अच्छे से बात कर सको, तो वो मोमेंट ये चाहते हैं, वो टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बेसिकली, ताकि अच्छा लगता है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेलस रखते हैं आप दोनों के कनेक्शन से। हो सकता है आपने किसी को बताया है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या किसी कोई कजिन वगैरह, या फिर इन्होंने किसी को बताया है। कोई तो जेलस है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, आई डोंट नो। आपको पता होगा अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा, क्योंकि जो जेलस्ड इंसान होते हैं ना, उनसे पता ही चल जाता है, कोई ऐसा तो है कि जो जेलस रखता है और जो ऐसा सोचता है कि यार कितना अच्छा इंसान है ये, मतलब या तो आपने बताया तो आपके क्रश कितने अच्छे हैं, इनको ऐसा फील होता है, या फिर इन्होंने बताया है तो आप कितने अच्छे हो, उनको ऐसा फील होता है। मतलब अपना कनेक्शन बनाने की सोचते हैं वो, यानी कि आपका कनेक्शन ना बने और उनका बन जाए, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी के लिए। तो अवेयर रहिए, ठीक है, किसी को मत बताइए जब तक कुछ चीजें फिक्स नहीं होती है। खास करके दोस्तों को थोड़ा सा अवेयर रहिए, या फिर कोई कजिन सेम एज ग्रुप की हो सकती है, हो सकता है आपका, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट मुझे कहीं ना कहीं आपके क्रश पर दिख रहा है। ठीक है, आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी निकल के आई है। आपको पता तो होगा, हो सकता है आपको पता है कि आपने किससे शेयर किया है, तो प्लीज गाइज अवेयरली रहिए। ठीक है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, उनके इंटेंशन सही तो नहीं दिख रहे हैं। लेट्स क्लेरिफाई करके देखते हैं। ठीक है, बाकी जो भी निकलेगी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली आप दोनों की एनर्जी ऐसी है ना, हार्मनी चाहते हो, एक दूसरे के साथ प्रपोजल कनेक्शन में आना दोनों ही चाहते हो, दोनों ही फीलिंग्स बहुत है दोनों की एक दूसरे के लिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड क्यों है? यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स, इतने तो नहीं लूंगी। द ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, ड्रीम का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्यों है यहाँ पर द ड्रीम? ओके, ईस ऑफ सोट्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके सपने देखना, सपने भी तभी आते हैं ना जब इंसान दिन रात किसी के बारे में सोचता है, और जो भी सोचता है वैसे ही सपने आते हैं। अगर सपोज हम
किसी चीज को लेकर डरते हैं, दिन रात सोच रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आपने भी नोटिस किया होगा, और ये रियलिटी है। ऐसा ही होता है, जो भी चीजें सोचते हैं ना उसी के सपने हमको आते हैं। तो ये हर समय आपके साथ कनेक्शन में आना, आपके साथ आप देख रहे हो कैसा सोचते हैं, ये प्यार मोहब्बत आपको दिख रहा है तो वो चीजें मुझे दिख रहा है, कुछ इससे रिलेटेड प्यार, ऐसा कुछ देखते हैं आपको प्यार करते हुए, या प्यार कुछ लव वाले सपने तो सोचते हैं और वही सपनों में ये देखते हैं। ठीक है, बहुत कैलकुलेटिव है कि कैसे बढ़ना चाहिए। मतलब इनकी एनर्जीज में ना बहुत वो नहीं दिख रहा है कि इम्पल्सिव, तो अभी तक तो नहीं निकला है कार्ड, आगे निकल सकता है तो अलग बात है, बट मुझे ऐसे दिख रहा है इम्पल्सिव नहीं है ये। ठीक है, मतलब पेशेंसली हैंडल करना चाहते हैं। ओके, यहां पर है 4 ऑफ कप्स और यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं तो फंसे हैं ये गाइस, जिस वजह से ये सपने ही देख पाते हैं, सैड है, उदास है, बता नहीं पा रहे अपने दिल की बात, कहीं तो फंसे हैं ये। जैसे मैंने बोला ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर हो सकता है कि किसी के साथ कनेक्शन में है, आई डोंट नो, कुछ वो एनर्जी मैं देख रही हूं इनकी। ठीक है, जिस वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, बता नहीं पा रहे हैं आपको अपने दिल की बात, बस अपने ही सपने देखते जा रहे हैं और सपनों में ही खो रहे हैं। ठीक है, यहां पर पॉप आउट हुआ है 2 कार्ड्स, यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें इनको बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कुछ बढ़ नहीं पा रहा है, फीलिंग्स दोनों तरफ से है पर चीजें स्टक सी हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी की वजह से हो सकता है, या किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर इनके फाइनेंस करियर इतने स्ट्रांग नहीं है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्ट्रेस है ही, जिस वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, स्टकनेस है। ठीक है, पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग फॉर श्योर ये करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। जड़ से काम करना चाहते हैं, बहुत लॉयल इंसान है, बहुत ऐसा दिखता है ना, बहुत अच्छे इंसान मुझे ये दिख रहे हैं, शांत होते हैं ना जो शांत स्वभाव के, भले कुछ भी हो, एक्सप्रेस कुछ भी करें, पर आपके सामने हो सकता है शांत हो जाते हो, या फिर हो जाए आगे फ्यूचर में, तो वो चीजें दिख रही है। रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी एनर्जी में ऐसा है कि एक किंग लाइक पर्सनैलिटी है इनकी, बेधड़क वाली पर्सनैलिटी होती है ना, वो मुझे दिख रहा है। क्वीन किंग पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है, पूरे दिल के साथ, पूरे दिल से साफ हैं ये, मतलब ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी करेंगे, जो भी है सामने रखेंगे और सामने बोलेंगे, कुछ साफ दिल के इंसान मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? जो साफ दिल के होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी उन्हीं की लाइफ में आती है, तो कुछ ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ है, पर हाँ उतना पैशन अट्रैक्शन होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला कहीं किसी चीज में जगल कर रहे हैं, कुछ तो स्ट्रेस है यहाँ पर, इनकी सिचुएशन कहीं तो हैंग है। ठीक है, पर उस सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको ऑफर करेंगे, प्रपोजल देंगे। ठीक है, लव रिलेशनशिप का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ हैप्पीनेस, सक्सेस और अच्छा सा लगता है इनको, इसी वजह से ये किसी ना किसी की और पॉजिटिव गाइडेंस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी की गाइडेंस ले रहे हैं तो वो नेगेटिव है, या किसी नेगेटिव इंसान से ले रहे हैं, ये किसी पॉजिटिव से ही गाइडेंस ले रहे हैं और काफी पॉजिटिव है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकड़ू, थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है मुझे, पता नहीं किसके क्रश की एनर्जीज है, पर हाँ अकड़ू है, थोड़े इगोस्टिक है, पर फीलिंग्स इनकी बहुत ज्यादा है आपके लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो गाइस, स्ट्रांगली। ठीक है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हो, आप भी और ये भी, बिना कुछ कहे, बिना कन्फेस हुए, या हो सकता है सोच विचार नहीं मिलते, जो भी है, फिर भी आप एक खींच जाते हो इनकी तरफ। ठीक है,
आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि देखो ये आपसे, जैसे मैंने बोला, आप दोनों बात कर पाते हो, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन हैंगे, काफी दूर रहते हैं या छुट्टी नहीं मिलती है या कुछ तो है कि नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। उस चीज का रिग्रेट, उस चीज का बधा हुआ सा फील करते हैं, कहीं तो बधे हैं, या तो काम में बधे हैं इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, या कहीं ना कहीं फंसे हैं इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं, या आ नहीं पाते हैं ट्रैवलिंग करके दूर से, या आपको बता नहीं पा रहे हैं फीलिंग्स। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर? अवेयरनेस का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ कप्स। देखा अवेयरनेस को किसने क्लियरफाई किया है? 3 ऑफ कप्स ने। कैन यू सी गाइस? रुको मैं दिखाती हूँ। तो कोई तो, मैंने कहा ना 3 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना वो थर्ड पार्टी को इंडिकेशन करता है। आप 3 लोग देख रहे हो ना, थर्ड पार्टी, यानी कि कोई तो यहाँ पर ऐसा, इनका दोस्त या आपका दोस्त या इनकी कोई फैमिली में या आपकी कोई फैमिली में या कोई कजिन्स या कोई तो यहाँ पर ऐसा है, या इनकी वाइफ, हस्बैंड या कोई ना कोई, या ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड, आई डोंट नो कौन है। हर किसी के लिए हो सकता है, अलग अलग इंसान हो सकते हैं, बट यहाँ पर कोई है जो आप दोनों मतलब एक होने नहीं देना चाहता, और जिसे पता है कि आप इनको लाइक करते हो या ये आपको लाइक करते हैं। कुछ मैं वो चीजें देख रही हूं, तो उनसे बच के रहना है दोनों को, ठीक है। हो सकता है आपको अभी तक पता नहीं है, तो बच के रहो भाई, क्योंकि हो सकता है वो इन्हें पसंद करते हो या आपका अच्छा नहीं देख सकते, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। या इनके तरफ से हो सकता है, आई डोंट नो किसकी तरफ से है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, द बर्डन यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनकी लाइफ में कोई मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है जो काफी डोमिनेटिंग है, काफी ज्यादा अबेंडेंट है, जो कंट्रोल करके रखती है इनको, अपने हिसाब से चलाती है या चलाता है। देखो मदर भी हो सकती है इनकी, ठीक है। कोई तो है, या फिर इनकी वाइफ जैसे मैंने बोला, या फिर कोई तो गर्लफ्रेंड है इनकी, या कोई तो है जहां पर ये फंसे हैं कोई फीमेल के साथ। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। स्ट्रांगली कोई मुझे यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनका हो सकता है, या आपके क्रश का ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, ऐसा मुझे पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है। कोई तो यहाँ पर या तो इनकी वाइफ है या हस्बैंड है, या कोई ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, या कोई प्रेशर है फैमिली का किसी से शादी कराने का, मतलब प्रेशर डाल रही है फैमिली आपके क्रश के ऊपर किसी से शादी करने की, या कोई मदर, या आई डोंट नो कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। मैं वो चीजें देख रही हूँ, प्रेशर है गाइज। तो प्रपोजल की बात करी जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि प्रपोजल देंगे, अभी तो ये खुद ही जगल कर रहे हैं इन चीजों में, पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि दें, ठीक है, पॉजिटिविटी हो। तो यस, ये कुछ एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूं आपके क्रश की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।